शहर के एक पुराने मोहल्ले में शर्मा परिवार का घर था। 4 कमरे, एक आंगन और एक बरामदा, जहाँ हर सुबह अम्मा तुलसी पर जल चढ़ाती और पापा अखबार लेके बैठ जाते। बाहर से देखने पर ये एक आम खुशहाल परिवार लगता था। अम्मा, पापा और उनका बेटा राज, जो कॉलेज में पढ़ता था। पर इस घर की दीवारों में कुछ ऐसा दफन था जिसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। अम्मा की मुस्कान के पीछे एक गहरी थकान थी और पापा की खामोशी में जैसे कोई बोझ दबा हो। रात को अक्सर जब सब सो जाते तो अम्मा छत पर जाती और किसी पुरानी तस्वीर को देर तक देखती रहती। आंखों से आंसू गिरते, मगर कभी किसी ने नहीं पूछा क्यों। राज को भी हमेशा लगता था कि घर में कुछ अनकहा सा है, जैसे कोई बात सबको मालूम है मगर कोई बोलता नहीं। एक दिन उसने तय किया कि वह पता लगाएगा कि आखिर क्या है जो उसके माता पिता को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। उसने एक रात देखा कि पापा अम्मा से धीमी आवाज में कह रहे थे, वो अगर लौट आया तो क्या होगा। और अम्मा बोली, अब इतने सालों बाद कौन लौटेगा, बस भगवान से दुआ है कि राज को कभी कुछ पता ना चले। ये सुनकर राज के पैर ठिठक गए। वह कमरे में लौट आया मगर नींद उड़ गई। अगले दिन उसने घर का पुराना स्टोर खोला जहाँ सालों से कोई नहीं गया था। वहाँ धूल भरे संदूक में कुछ पुराने कपड़े, एक डायरी और कुछ तस्वीरें मिली। तस्वीर में वही घर था, मगर उसमें राज की जगह एक कोई और लड़का खड़ा था, बिल्कुल उसी की उम्र का। चेहरा भी उससे बहुत मिलता जुलता, जैसे कोई जुड़वा भाई हो। तस्वीर के पीछे लिखा था, रवि शर्मा, हमारा सूरज। राज के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने कभी इस नाम को घर में नहीं सुना था। उसने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, आज रवि फिर से छत से गिर गया, मगर बोला कुछ नहीं। शायद उसे डर है कि अम्मा डांटेगी। पन्ने पलटे तो एक जगह लिखा था, 10 अगस्त 2006। आज सब खत्म हो गया, रवि नहीं रहा। मैं उसकी चीख अब तक सुन सकती हूँ। उसके बाद के पन्ने फटे हुए थे, जिसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। राज ने जब अम्मा से पूछा कि क्या कोई मेरा भाई था, तो उन्होंने सफ़ेद पड़ते चेहरे से कहा, नहीं, तू ही हमारा सब कुछ है बेटा। पर रात को उसने देखा कि अम्मा बरामदे में बैठी किसी अदृश्य चीज से बातें कर रही थी। रवि, अब तेरा भाई बड़ा हो गया है, तू चैन से रह। राज डर गया, मगर उसने चुप्पी साध ली। कुछ दिन बाद जब बारिश शुरू हुई तो घर की छत से पानी टपकने लगा। पापा सीढ़ी पर चढ़ते तो अचानक से गिर पड़े। सीढ़ी के नीचे वही जगह थी जहाँ स्टोर का दरवाजा था। राज ने भागकर पापा को उठाया तो उन्होंने कांपते होठों से कहा, रवि ने मुझे धक्का दिया है। उसने कहा, तूने मेरा सच छिपाया है। और बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा कि बस शौक है, पर राज के मन में डर घर कर गया। अगले दिन जब राज कॉलेज से लौटा तो घर सुनसान था। अम्मा मंदिर के कमरे में थी और फर्श पर कुछ राख बिखरी हुई थी। वह राख पुरानी तस्वीरों की थी जो अम्मा ने जला दी थी। राज ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी तस्वीरें लोगों को बांध लेती है, अब उसे मुक्त होना चाहिए। उसी रात राज को नींद नहीं आई। खिड़की से जैसे छत पर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी हो। उसने देखा एक साया खेल रहा था, बिल्कुल उसी की उम्र का। उसने टॉर्च जलाई तो साया गायब हो गया। सुबह होते ही उसने स्टोर की दीवारें ठोकी। एक जगह से आवाज खोखली थी। उसने हथौड़ा मारा तो ईंटें पीछे एक छोटा कमरा निकला, जैसे किसी ने बंद कर रखा हो। कमरे में पुराना खिलौना, टूटा हुआ झूला और एक छोटा सा स्कूल बैग पड़ा था। उस बैग पर लिखा था, रवि शर्मा, कक्षा 4। उसके भीतर से एक पुराना टाइम टेबल और कुछ पेंसिलें और एक आधा जला हुआ नोट मिला, जिस पर लिखा था, माँ माफ़ करना, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगा। राज ने अम्मा को दिखाया तो उन्होंने जोर से चीख मारी, बेहोश होकर गिर पड़ी। पापा ने सारा सच बताया। रवि और राज जुड़वा भाई थे। रवि थोड़ा शरारती था, अक्सर छत पर खेलते हुए गिर पड़ता।
एक दिन गलती से वह नीचे गिर गया और मर गया। उसके मरने से पहले तू ऊपर सीढ़ियों पर था और तेरे हाथ में उसका खिलौना था। अम्मा को लगा कि रवि की मौत तेरी वजह से हुई, इसीलिए उन्होंने उस दिन से उसका नाम किसी सामने नहीं लिया। पुलिस आई थी मगर हमने कहा कि बस हादसा हुआ। तब से अम्मा हर रात उससे बातें करती है, उसे मनाती है कि अब वह तेरा भाई सुरक्षित है। ये सुनकर राज की रूह कांप गए। उसे याद नहीं था कि बचपन में क्या हुआ था, मगर उस रात उसे एक सपना आया। वह छत पर खड़ा है, रवि नीचे झुककर खिलौना उठा रहा है और वह अनजाने में उसे धक्का दे देता है और रवि गिर जाता है। राज पसीने से भीग कर उठा और पहली बार समझा कि उसके भीतर भी कोई टूटा हुआ हिस्सा है। अगले दिन उसने घर छोड़ने का फैसला लिया ताकि उसके माता पिता उस याद से बाहर आ सके। मगर जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसके फ़ोन पर अम्मा का मैसेज आया, जल्दी लौट आओ बेटा, रवि लौट आया है। राज घबराकर भागा। घर पहुंचा, दरवाज़ा खुला तो सन्नाटा था। मंदिर के कमरे में दीपक जल रहा था और दीवार पर लिखा था, अब सब बर्बाद हो गया। पापा ज़मीन पर बेहोश पड़े थे और अम्मा कहीं नहीं थी। पुलिस को बुलाया गया, खोजबीन हुई तो घर में पीछे के कुएं में अम्मा का दुपट्टा मिला और उसके पास ही खिलौना। पर जब पापा को होश आया, उन्होंने कहा, वो बोली थी कि रवि को अब चैन चाहिए। शायद उसने सच में उसे पा लिया। कुछ महीने बाद राज अकेला रह गया। उसने घर बेचना चाहा पर कोई खरीदार नहीं मिला, क्योंकि रात में वहाँ बच्चों की हंसी और किसी माँ के बोलने की आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन उसने आखिरी बार घर देखने का निश्चय किया। मंदिर के कमरे में दीपक अब भी जल रहा था और पास में 2 राख की ढेर थी। एक पर लिखा था अम्मा, दूसरे पर रवि और दीवार पर ताजी शाही से लिखा था, अब तू भी चैन से रह बेटा। राज वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू बहते रहे। उसे लगा जैसे हवा में किसी ने उसे सिर पर हाथ फेरा है और धीमे से कहा, अब हमारा घर पूरा हो गया। उस दिन के बाद से वह घर हमेशा बंद रहा, मगर अमावस्या की रात जब मोहल्ले में बिजली चली जाती, लोग कहते हैं शर्मा जी के घर से दीपक की लौ अब भी जलती है और 2 आवाज़ें साथ साथ आती हैं, राज अब ऊपर मत जाना। कहते हैं कुछ रिश्ते मरते नहीं, बस दीवारों के उस पार चले जाते हैं, जहाँ सच्चाई और सजा में कोई फर्क नहीं रहता।